कांग्रेस में इन दिनों सियासी संकट नजर आ रहा है, फिर चाहे मामला कन्हैया कुमार की पार्टी में एंट्री का हो, पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान का हो, या फिर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल द्वारा खुलकर जो बयान दिया गया उसको लेकर हो। तमाम तरह से कांग्रेस इन दिनों कहीं ना कहीं घिरती नजर आ रही है। बातचीत करेंगे क्या वजह है और आने वाले समय में कांग्रेस किस तरफ मूव करेगी, इसी मुद्दे पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। जी नमस्कार। जी जी अनिल जी, कैसे देखते हैं कन्हैया कुमार की एंट्री होती है, उसमें मनीष तिवारी सवाल उठाते हैं। पंजाब के अंदर कैप्टन साहब का इस्तीफा होता है तो सिद्धू साहब इस्तीफा दे देते हैं। दिल्ली के अंदर अगर कपिल सिब्बल कहते हैं कि हम G23 हैं लेकिन जी हुजूर 23 नहीं है। लेकिन केजी आपने 3-4 सवाल एक साथ जोड़े हैं जी। मैं कोशिश करूंगा आपके एक प्रश्न पे बातचीत करने की। जी। जहाँ तक सवाल है कन्हैया जी की, मैं समझता हूँ कन्हैया जी ने पूरे तौर पे अपनी बात प्रेस वार्ता में भी रखी है और कन्हैया जी की ज्वाइनिंग ये दर्शाती है जो युवा वर्ग है, जो आज का युवा है और वर्तमान में जो सरकारें हैं जी, जिस तरह से सरकारें अपना रवैया अपनाई हुई, एक तानाशाही शासन देश में एक तरह से दिख रहा है। और ये केवल कन्हैया जी नहीं बोल रहे हैं, ये बात देश का किसान बोल रहा है, देश का दलित बोल रहा है, देश का पिछड़ा वर्ग बोल रहा है, दबे कुचले वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने पिछले इन 7 सालों में केंद्र सरकार को देखा है जी। तो यदि ऐसा नहीं होता तो आज किसान धरने पे नहीं बैठते, युवा रोजगार की आवाज नहीं उठाते। जहाँ तक उत्पीड़न का बात है, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे आप देश में देखें, खासतौर से दलितों पिछड़ों से जो उत्पीड़न हुआ है वो छुपा नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी जी और भाजपा ने जो लोगों से अपना समर्थन मांगा, लोगों ने समर्थन दिया, उनको एक बार नहीं 2 बार पीएम बनाया। लेकिन देश को मिला क्या? चंद उद्योगपति, उनके अपने मित्र और अपना परिवार जी। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस परिवार से? इनके अलावा और किसी का कोई विकास हुआ हो तो मॉडल दिखाए, भाजपा दिखाए, आरएसएस दिखाए या मोदी साहब दिखाए। तो कन्हैया जी ने जो बात कही है, इस देश के अंदर विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी ने हर मोर्चे पे इस सरकार को न केवल सवाल पूछे बल्कि कई मोर्चे पर उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लेकिन सर राहुल जी के नेतृत्व इतना कुछ है तो फिर जितना कुछ है तो फिर आपके ही के नेता सवाल क्यों उठाते हैं? क्यों मनीष तिवारी नाराज हुए थे कन्हैया कुमार की एंट्री पे? देखिए, मनीष तिवारी जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, ज्वाइनिंग पार्टी छोड़ना आना लगातार हर संगठन में चल रहा है। आप ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही कोई अलग से चीज हो रही है। हाँ, बहुत सारे भाजपा के नेता टीएमसी में जाके वेस्ट बंगाल में शामिल हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं केवल कांग्रेस में। हाँ, बट चूंकि कांग्रेस को मीडिया के लिए एक बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट मिला हुआ है कि कांग्रेस में ये सारी चीजें हो रही हैं और उस तरह से जिस तरह से दिखाया जा रहा है जी, स्वाभाविक है लोगों को वो चीजें दिख रही हैं। लेकिन मनीष जी ने जो बात की उसको तो मनीष जी बताएं। लेकिन जहाँ तक ज्वाइनिंग का सवाल है, कोई आदमी कांग्रेस पार्टी में आया है और वो युवा है जिसने सरकार के खिलाफ मुखरता के साथ न केवल सवाल पूछे बल्कि वो जेल भी गया। क्यों जेल गया सब जानते हैं, जिस तरह से आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक निडरता के साथ इस युवा वर्ग ने इस सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है। और राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर देखा, जो इस सरकार के खिलाफ निडरता के साथ सवाल पूछने की हिम्मत रखता है उसका स्वागत है। और मुझे लगता है कन्हैया जी ने अपनी ज्वाइनिंग के बारे में पूरे विस्तार से आप सभी से बातचीत भी की, अपना पक्ष भी रखा। तिवारी जी का जो कथन है उसमें तिवारी जी मुझे लगता है मनीष भाई सीनियर नेता है, सांसद है, उचित रहेगा इस पे वो जो उन्होंने टिप्पणी की उस पर उनसे सवाल पूछे आप जी। एक सर पंजाब में आपने कहा कपिल सिब्बल का आपने जिक्र किया। कपिल सिब्बल साहब का कल मैंने भी प्रेस वार्ता सुनी और उनका बयान पहले भी देखा है। उसके उपरांत जो भी हुआ, हालांकि वो गलत है, तरीका गलत है जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने उनसे जाके मिलने की कोशिश की। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं भी कांग्रेस का दिल्ली का भी अध्यक्ष हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं देखा हूँ वर्कर सड़कों पर है। कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही के तौर पर कहना चाहता हूँ, ना तो मैं किसी घटना का समर्थन करता हूँ और ना मैं कभी इसमें कभी साथ दूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सिब्बल साहब जिस तरह से लगातार मीडिया में जाकर के अपनी बात रख रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। एक संगठन के अनुशासन के अनुसार, एक अनुशासित सिपाही के अनुसार उनको वो व्यवहार दिखाना चाहिए। एक न केवल वो राजनेता है बल्कि
बड़े अधिवक्ता भी हैं। 2 बार लगातार मंत्री रहना, 10 साल लोकसभा में चुनना, फिर राज्यसभा में चुनना, और उसके बाद कपिल सिब्बल साहब का ये कहना कि उनके अपने भरोसेमंद लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, कपिल सिब्बल साहब भी भरोसेमंद थे, न केवल परिवार के, कांग्रेस परिवार के, बल्कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के भरोसेमंद थे, तभी तो उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी लगातार दोनों यूपीए और यूपीए 2 में दी। तो इस तरह के जब कथन आते हैं तो कार्यकर्ताओं में रोष होता है, भयंकर रोष होता है। और उससे पूर्व में भी जो बातें कही गई, मुझे लगता है इस तरह के रोष वर्कर ने अपना दिखाया। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रोष वहां से आया। लेकिन अनिल जी, कपिल सिब्बल साहब को जानकारी है, सोनिया जी के साथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया है। कांग्रेस संगठन के अंदर हर वो प्लेटफॉर्म जानते हैं जहाँ अपनी बात कर सकते हैं, उनको तरीका पता है किससे बात करनी किससे नहीं। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे बात कर सकते हैं, मैडम से भी संपर्क में रहते हैं, ऐसा नहीं है। सब मीडिया में आकर के जब इस तरह की बात होगी तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है दिल्ली के संगठन को लेकर के, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कि मैं मीडिया में जाऊं और अपनी बातों को, परिवार की जो इस तरह के फीडबैक है, सजेशंस कहें या कुछ शिकायत दिए, तो उसको उस प्लेटफॉर्म को यूज करूं जहाँ पे संगठन का लॉस होता है, जहाँ पे संगठन के कार्यकर्ताओं का हौसला टूटता है, तो वो भी गलत है। मैं उसका भी समर्थन नहीं करूँ जी। लेकिन अनिल जी, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी में निर्णय कौन ले रहा है ये पता ही नहीं है, निर्वाचित अध्यक्ष कोई नहीं है पार्टी का, और हम G23 जरूर है लेकिन जी हुजूर नहीं है। जी हुजूर का मतलब क्या है? क्या जो जी हुजूरी कर रहा है कुछ नेताओं के, सिर्फ उनको पद मिल रहे हैं या उनको? मुकेश जी, आपने जो कहा यही मैंने अपने सवाल, आपने जो मामले जो आपका सवाल उसमें जवाब दिया है। उनका कहना कि अध्यक्ष नहीं है, निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है, तो कपिल सिब्बल जी को ये समझना चाहिए कि आज हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी अभी हैं, वो कार्यभार संभाल रही हैं, वही अभी काम देख रही हैं। 2 बातें वो बोल रहे हैं कि मैं जी हुजूरी, तो जी हुजूरी आप ये जो लाइन खींच रहे हैं, इस पे मैं इसलिए भी नहीं बात करना चाह रहा हूँ ज्यादा कि ये इंटरनेट पार्टी के संगठन की बात थी, इसलिए मैंने कहा कि मीडिया का सहारा लेकर के बात रखना ये दर्शाता है कि आप संगठन को मजबूत करने, कमजोर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। अच्छा होता यही बातें संगठन के अंदर आप बात करते, अच्छा होता आप यही जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से आप बात करते। मैंने तो कई बार उनको निमंत्रण दिया, दिल्ली के विषय में भी दिया है कि दिल्ली से वो 2014 तक न केवल सांसद रहे बल्कि MP भी रहे। 1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 1.5 साल से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विभिन्न मुद्दों पर हमने उनसे सहयोग मांगा है। क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कोविड हो, नोटबंदी हो या किसानों की बात हो, हर मुद्दे पर हम लोग सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या सिब्बल साहब का दायित्व नहीं बनता कि वो भी आकर के इसमें अपना सहयोग करें, मार्गदर्शन दें, संगठन के बारे में राय दें? ये तो सबकी पार्टी है, लेकिन केवल बयानबाजी से आप वर्कर का मॉरल तोड़ेंगे, आप पार्टी के लिए ऐसे संदेश देंगे कि भाई संगठन में निर्णय कौन ले रहा है, कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं, हम जी हुजूर नहीं है, तो माफ कीजिएगा 10 साल पहले क्या आपने जी हुजूरी करके ये पद प्राप्त किया था? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। आप बता रहे थे कि कांग्रेस मजबूत है और तेजी से कांग्रेस का परिवार भी बढ़ता जा रहा है, और जो घमासान है पार्टी का अंदरूनी है, और समय आने पे पार्टी इनसे निपट भी लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल चौधरी जी बातचीत करने के लिए, नवोदय टाइम्स को अपना समय देने के लिए। जी।